Basics of mathematics for all type of competitive exams, whether it is maths olympiad, any clerical based exam, HTAT, CTAT, or any type of competitive exams. And this video is also for those students who want to excel in their studies. Series part 5, and today's topic is HCF and LCM. Firstly, we are going to discuss about HCF. H stands for highest, C stands for common, and F stands for factor. So the full form of HCF is highest common factor. So the definition is the highest common factor of two numbers is the highest possible number, or I can say highest common factor that divides both the number completely. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो उन दो नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे. ठीक है, उन दो नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाले भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उन नंबर्स में से मुझे वो नंबर चुनना है जो सबसे बड़ा हो. बिकॉज हेयर आई वॉन्ट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर भी हो और दोनों के दोनों नंबर्स का के अंदर कॉमन भी हो, वो फैक्टर कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो. एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. हाइएस्ट को हम ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, कॉमन इज सेम. फैक्टर क्या होता है? डिवाइजर्स, मतलब जो उसे अच्छे से डिवाइड कर सके. जैसे 4 के डिवाइजर्स क्या हैं? 2, 1. 6 के डिवाइजर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 6. सो वो सारे के सारे डिवाइजर्स जो उन नंबर्स को जिनका हमें HCF निकालना है उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, पहले हम उनकी लिस्ट बनाएंगे. आफ्टर दैट वी विल फाइंड कि उनमें से कॉमन क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है. आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे जिन नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है उनके फैक्टर्स की. फिर वी विल चेक विच फैक्टर इज़ कॉमन. फिर हम ये देखेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो दैट यू गेट मोर क्लैरिफिकेशन. इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स 18 एंड 27, अगर आपको 18 और 27 की फैक्टर्स निकालने हैं, सो यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. फर्स्टली यू आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27. तो आपने 18 और 27 के फैक्टर्स लिख दिए. क्या है 18 एंड 27 के फैक्टर्स? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. And what are the factors of 27? 1, 3, 9 and 27. सेकेंड स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जिन्हें हमने येलो बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है? 1, 3, 9. बिकॉज 1, 3, 9, 27 में भी हैं, तो ये तीन तो हो गए कॉमन फैक्टर्स. इसका थर्ड स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 9. सो 9 इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. ओके, तो 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 9. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. यहाँ पर दो क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी. आप ले सकते हैं क्लास 6 और क्लास 7. ठीक है, क्लास 6 में जो बच्चे गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 18, और क्लास बी में जो नंबर गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 27. ठीक है, आपको एक ऐसी टीम बनानी है कि कोई भी बच्चा इस टीम में से बाहर ना हो, मतलब हर बच्चे को आपको इन्वॉल्व करना है. और बच्चे चाहते हैं कि जो टीम बने ना उसमें उन्हीं के क्लास के बच्चे हों, दूसरी क्लास के बच्चों के साथ उनको टीम नहीं बनानी है, दूसरों के साथ उनको सिर्फ कंपटीशन करना है. सो योर मोटिव इज़ कि आपको कोई भी बच्चे को खाली नहीं छोड़ना है, हर बच्चे को टीम में इन्वॉल्व करना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको हर टीम में सिर्फ एक क्लास का बच्चा लेना है. यानी एक टीम में आप या तो क्लास ए के स्टूडेंट्स ले सकते हैं या क्लास बी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं. तो हम क्या करें, हमें ऐसा कुछ नंबर सोचना है जो इन दोनों नंबर्स में मतलब कॉमन हो, जिससे मतलब 18 बच्चों को मैं इस तरह से डिवाइड करूं कि उतने ही नंबर
27 में भी बन जाए। इसको और क्लैरिफिकेशन से मैं अगर बताऊँ तो मैं एक बार 18 के फैक्टर्स देखती हूँ कि क्या कितने कितने के ग्रुप बन सकते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 6 और 9 एंड 18। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर 1 स्टूडेंट हो, मतलब जो टीम बनेगी हर टीम में एक बच्चा हो, या हर टीम में 2 बच्चे हों, या हर टीम में 3 बच्चे हों, क्योंकि मैंने फैक्टर्स क्या बनाए हैं? 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये पॉसिबल है या तो हर टीम में 1 बच्चा हो, या हर टीम में 2 स्टूडेंट्स हो, या हर टीम में 3 स्टूडेंट्स हो, या हर टीम में 6, या हर टीम में 9, या हर टीम में 18। लेकिन ये वाली कंडीशन क्लास बी के बच्चों के लिए भी तो फुलफिल होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि मैं 27 को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ। तो देखते हैं 27 के फैक्टर्स क्या हैं। 27 एक तो 1 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है, और 27 से डिविजिबल है। इसका मतलब या तो मैं क्लास बी के एक एक बच्चे का ग्रुप बना सकती हूँ, या मैं 3 स्टूडेंट्स की टीम बना सकती हूँ, या मैं 9 स्टूडेंट्स की टीम बना सकती हूँ, या मैं 27 स्टूडेंट्स की टीम बना सकती हूँ। लेकिन मुझे बिगेस्ट पॉसिबल टीम साइज़ चाहिए। यही मांगा था ना मैंने कि सबसे बड़ा टीम का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा टीम का साइज़ कब होगा? ये उस केस में होगा अगर मैं, देखो 19 यहाँ पर 27 था, क्या मैं 27 ले सकती हूँ बिगेस्ट साइज़? नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि 27 तो ए ग्रुप में स्टूडेंट्स ही नहीं है, ए ग्रुप में तो बच्चे ही टोटल 18 हैं। तो क्या मैं 9 ले सकती हूँ? हाँ, 9 इज़ पॉसिबल, क्योंकि 9 के पेयर मैं यहाँ से भी उठा सकती हूँ टीम बी से, और 9 के पेयर मैं टीम ए से भी उठा सकती हूँ। सो 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यही करती हूँ, मैं 9 को ले लेती हूँ। आई एम टेकिंग 9, मैं 9 को ले लेती हूँ। तो मेरा बिगेस्ट पॉसिबल टीम साइज़ क्या हो गया? 9 विद एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पहली टीम में क्लास ए के 9 स्टूडेंट्स, दूसरी टीम में क्लास ए के 9 स्टूडेंट्स, तीसरी टीम में क्लास बी के यहाँ से 9 स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ से 9 आ गए, यहाँ से 9 के 2 पेयर बन गए, यहाँ से 9 के 3 पेयर बन गए। ठीक है, इट इज़ डन। तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर रियल लाइफ ऑल्सो। नाउ टेक one more example, और आई कैन सी वन मोर मेथड टू फाइंड HCF। एक और डेफिनेशन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। पहले हमने सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट 2 और मोर नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ये वो सबसे बड़ा नंबर है दैट डिवाइड द नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। इसके अंदर सिर्फ इस डेफिनेशन में चेंज इतना ही हो गया कि डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर के। तो ये बात तो हमने बोल ही दी थी ना कि कम्प्लीटली डिवाइड करता है। आगे HCF बाय लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स, यही मेथड हमने यूज़ किया। क्या यूज़ किया था? अगर 24 के फैक्टर्स निकालने हैं वो सारे के सारे लिख देते हैं, 36 के निकालने हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। हमने दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। वो क्या आ गया? 12 आ गया। सो 12 इज़ द आंसर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 12. The next is highest common factor using repeated डिवाइज़र, मतलब बार बार डिवीज़न करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको हम डिवाइड करने वाला मेथड भी बोलते हैं। सो आई हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आई एम गोइंग टू चेक 24 और 36। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1 से तो क्या ही डिवाइड करके देखेंगे, तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 24 और 36 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 टाइम्स 12 इज़ 24 एंड 2 टाइम्स 18 इज़ 36। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद मैं देखती हूँ दोबारा से ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 6 इज़ 12 एंड 2 टाइम्स 9 इज़ 18। ठीक है, हमने ये भी कर दिया। अब एक और बार दोबारा 2 से डिवाइड करके मैंने देखा, तो देखो 2 से 6 तो डिवाइड होता है, लेकिन 9 डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हम हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, वो फैक्टर जो दोनों से डिविजिबल हो, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, या मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ले रहे हैं, तो वो डिवाइज़र जो दोनों के दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 6 को तो डिवाइड करता है बट 9 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैं 2 से दोबारा डिवाइड नहीं करने वाली। नाउ आई एम गोइंग टू चेक फॉर अनदर नंबर, तो मैं 3 से चेक करती हूँ। अब देखो 3 से 6 भी डिविजिबल है और 9 भी डिविजिबल है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या बचा 2 एंड 3। तो 2 और 3 कोई ऐसा नंबर है जिससे 2 और 3 दोनों के दोनों डिविजिबल हों? नहीं। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अगर मैं किसी और इवन नंबर की बात करूँ, जैसे मैं अगर 4 की भी बात करती हूँ, तो उसके मिनिमम 3 फैक्टर्स तो होंगे ही, 1 और इटसेल्फ तो होगा ही होगा, साथ में 2 भी होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है उसका फैक्टर 2 तो होगा ही। सो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, एंड 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों है ऐसा? बिकॉज प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो फिर वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो आई कैन से 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए क्या चाहते हैं हम? कंपोजिट होने के लिए चाहते हैं इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। लेकिन 1 का तो इकलौता खुद 1 ही फैक्टर है, तो 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा तो क्या ही होगा। सो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज़ द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, और 3 तो है ही सही फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। तो मुझे क्या नज़र आया यहाँ पर कि अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसके क्या क्या, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2, 2 और 3। तो अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तब भी इस मेथड से भी मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकती हूँ। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई 2, 2 and 3, I got 2 times 2 is 4, 2 times 2 is 4 and 4 times 3 is 12. So 12 is the highest common factor. तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है like 456 and 556, तो फिर आप उसके फैक्टर्स तो नहीं लिख सकते. So what you are going to do? You are going to use this repeated division method. ठीक है, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है सम को अगर आपके पास कोई बड़े नंबर्स आ जाते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ LCM. LCM क्या होता है? द लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. L stands for lowest और I can say least, मतलब सबसे छोटा. C stands for common and M stands for multiple. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा वो मल्टीपल जो कॉमन हो, जितने भी नंबर्स का हम LCM निकालने वाले हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट 2 और मोर नंबर्स, जितने भी नंबर्स का अगर मैं LCM निकालने वाली हूँ तो उन सब की LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड, सबसे पहले मैं उन नंबर्स का मल्टीपल निकाल लूँगी जिनका भी मुझे LCM निकालना है. सेकेंड स्टेप क्या होगा? आई विल चेक कि कौन से मल्टीपल्स कॉमन है. थर्ड स्टेप क्या होगा? पहले मुझे हाईएस्ट निकालना था इसलिए मैं सबसे बड़ा ढूंढती थी. हियर आई हैव टू फाइंड द लीस्ट, तो मैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढ लूँगी. सो आई विल गेट माई आंसर. ओके, सो कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर. लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर नंबर्स कैन बी डिफाइंड, इसे डिफाइन किया जा सकता है एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, या मैं कहूँ सबसे छोटा पॉजिटिव मल्टीपल दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स. जो डिविजिबल हो, जो मतलब जिसे डिवाइड किया जा सकता हो उन सारे के सारे नंबर्स से जिनका मुझे LCM निकालना है. Okay, let's take an example. If I want to find the LCM of 4 and 5,
बाय लिस्टिंग आउट द कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले वही स्टेप वी आर गोइंग टू फॉलो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पहले मैं 4 के मल्टीपल्स लिख दूंगी, फिर मैं 5 के मल्टीपल्स लिख दूंगी, देन आई विल फाइंड व्हाट आर कॉमन। तो जो येलो कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, that is 20 and 40, 20 and 40, these two are common multiples। अब मुझे क्या निकालना है? I have to find the least common multiple। तो सबसे छोटा कौन सा है? 20। so 20 is the answer of our question। the LCM of 4 and 5 is 20। okay, so let's move on to the next रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या कह रही है? ये सर हैं और ये हमारी मैडम जी हैं। इनको काम है, इनको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ भी, कोई भी काम है, इनको कोई ऑफिशियल वर्क है, लेकिन इनके ऑफिस में स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि ऑफिस आवर्स में बात नहीं कर सकते। चाहे इनको ऑफिस से रिलेटेड ही कोई काम हो, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप ऑफिस आवर्स के बाद मिल सकते हैं या आप अपने ब्रेक टाइम में मिल सकते हैं। तो इसने देखा कि इस मिस्टर एक्स का जो ब्रेक है वो हर आफ्टर 45 मिनट्स के बाद उनका ब्रेक होता है, और हमारी मैडम जो है इनका ब्रेक हर 20 मिनट्स के बाद में होता है। मतलब 45 मिनट के बाद ये थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी मैडम जी हर 20 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेती हैं, चाहे चाय पी कर आएँ, चाहे कॉफ़ी पी कर आएँ, चाहे आप एक राउंड मार कर आएँ। ठीक है, तो हमारा ये रूल है। अगर इन दोनों को आपस में बात करनी है तो ये अपने ब्रेक टाइम में बात कर सकते हैं। तो फिर कैसे, कब बात करेंगे? उसके बाद टाइम देखो कितना हुआ है, अभी हुए हैं 11 o'clock, और इस सर का ब्रेक जैसे मैंने बोला 45 मिनट्स के बाद, इस मैडम का ब्रेक 20 मिनट्स के बाद। तो देखो ये पहले तो 45 मिनट्स के बाद फ्री है, फिर उसके बाद वो होगा 90 मिनट्स के बाद फ्री, है ना? ऐसे ही होगा ना। फिर उसके बाद ये फ्री होंगे 135 मिनट्स। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पूरा नहीं आएगा। लेट मी इरेज इट। सबसे पहले जो हमारे सर हैं वो पहले होंगे 45 मिनट्स के बाद फ्री, फिर होंगे 90 मिनट्स के बाद फ्री, फिर होंगे 135 मिनट्स के बाद फ्री, फिर होंगे 180 मिनट्स के बाद फ्री, फिर उसके बाद ये होंगे 225 मिनट्स के बाद फ्री। इसको हम बाद में देखेंगे। और जो हमारी मैडम है वो पहले तो हो रही है 20 मिनट्स के बाद फ्री, फिर हो रही है 40 मिनट्स के बाद फ्री, फिर हो रही है 60 मिनट्स के बाद, फिर हो रही है 80 मिनट्स के बाद, फिर दोबारा से होंगी 100 मिनट्स के बाद, फिर 120 मिनट्स के बाद, फिर 160 मिनट्स के बाद, 140 मिनट्स के बाद। देखो इस ब्रेक के इस इतने मिनट के गैप में ये सर हमारे फ्री हो रहे हैं ना। 20 मिनट के इसमें चेक करो, ना ही 20 मिनट्स के बाद हो रहे, ना ही 40 मिनट्स के बाद हो रहे, ना ही 60 मिनट्स के बाद हो रहे, ना ही 80 मिनट के बाद 180 है ये, 100 मिनट के बाद भी नहीं हो रहे, 120 के बाद भी नहीं हो रहे, 140 के बाद भी नहीं हो रहे। आगे चलो 160 के बाद फ्री नहीं हो रहे, 180 के बाद, हाँ 180 के बाद ही मैडम भी फ्री है और ये सर भी फ्री हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि ये दोनों के दोनों 180 मिनट्स के बाद मिल सकते हैं। एक बार 180 बोलने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? लेट्स चेंज इट इनटू आवर्स। मैं 180 को आवर्स में चेंज कर लेती हूँ। देखो मुझे पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे? 1/60, ऐसे ही होता है ना। तो 180 मिनट्स में कितने आवर होंगे? इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180। लेट मी राइट इन अ स्मॉलर वे। देखिए 60 मिनट्स में कितने आवर होते हैं? 1 आवर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे? जब कम की बात करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अब 180 मिनट्स की बात करनी है। पहले मैंने क्या बोला था कि कम की बात करते हैं, 60 से 1 पे आए ना तो हमने डिवाइड कर दिया। जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा? 3 आवर्स। ठीक है, तो 11 बजे ये शुरू हुए थे, मतलब 11 बजे इन्होंने सोचा था कि हम बात करेंगे, तो फिर 3 घंटे के बाद यानी कितने बजे बात कर पाएंगे? आफ्टर 3 आवर्स 11 बजे के बाद 14 बजे यानी 2 बजे ये आपस में बात कर पाएंगे।
ठीक है, मीट आफ्टर 3 आवर्स, 11 बजे बात करनी थी तो फिर ये 2 बजे बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एलसीएम बाय लिस्टिंग ऑफ द मल्टीपल, ये हम मेथड कर चुके हैं। पहले हम 5 के मल्टीपल लिख देंगे, फिर हम 6 के मल्टीपल लिख देंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल तो 30 है, तो 30 लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 है, इसलिए 30 इज़ आवर आंसर। ओके, द नेक्स्ट इज एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, पहले हम 24 के सारे फैक्टर्स निकाल देंगे। 24 के देखो, ये फैक्टर ट्री मेथड भी बोलते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 12, बिकॉज 12 टाइम्स 2 इज़ 24। फिर 2 प्राइम नंबर है, इसको आगे और इसकी ब्रांचेस नहीं बनेंगी, मतलब प्राइम नंबर आते ही ये ब्रांच आनी ख़त्म हो जाएगी, उसके आगे और ब्रांच आगे नहीं बढ़ सकती, प्राइम की बेबीज़ नहीं हो सकती, आप ये सोच लो। फिर 12 की बात की तो 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 टाइम्स 2 इज़ 12। ठीक है, तो 2 दोबारा से प्राइम नंबर आ गया, तो इसके बेबी तो नहीं हो सकते ना, तो इसको एक बार अकेला छोड़ दो। फिर मैं बात करती हूँ 6 की। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 3, तो 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, अब आगे इनके कोई बेबीज़ नहीं होंगे, तो ये ख़त्म हो गया फैक्टर ट्री। अब मैं 36 की बात करूँ, अगर 36 को मैं लिख सकती हूँ 18 टाइम्स 2 इज़ 36। 2 अगेन प्राइम नंबर आ गया, तो 2 को छोड़ दो, 2 के आगे बेबीज़ नहीं होंगे। अब मैं बात करती हूँ 18 की, तो 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 टाइम्स 2 इज़ 18। दोबारा से 2 प्राइम नंबर आ गया, तो इसको भी छोड़ दो। अब 9 की बात करते हैं। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 टाइम्स 3 इज़ 9। तो फिर अब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए एंड में। सो बॉक्स द कॉमन फैक्टर्स। अब मुझे बॉक्स बनाना है, ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स कर दिया मैंने इसके सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स को। एंड फाइंड द नंबर्स इन ईच बॉक्स वंस। और मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द नंबर्स इन ईच बॉक्स वंस, मतलब हर बॉक्स में से हर नंबर को उठाना है। यहाँ से मैंने उठाया, एक बार इरेज करती हूँ, देखो यहाँ से मैंने उठाया 2, ये रहा, फिर उठाया 2, फिर उठाया 2, फिर उठाया 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से उठाया 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 2 2, क्या उठाया मैंने, 2 2 3 3। ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या करना है, एलसीएम अगर मुझे निकालना है, पहले तो मैंने इसके सारे के सारे फैक्टर्स को बॉक्स में लिख दिया या फिर यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे सारे फैक्टर्स को, क्या लिखा है, फाइंड द नंबर्स इन ईच बॉक्स वंस, मतलब हर बॉक्स में से हर नंबर को मुझे एक बार लिखना है। अभी मैंने बॉक्स बना दिया, तो इसमें से इसने क्या बोला था, बॉक्स द कॉमन फैक्टर, मैंने बॉक्स बना दिया कॉमन फैक्टर्स का। ठीक है, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, इसका बॉक्स बना दिया, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, इसका बॉक्स बना दिया, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, इसका बॉक्स बना दिया। तो हर बॉक्स में से मुझे एक नंबर को एक बार उठाना है। यहाँ से मैंने 2 को उठा लिया, ये आ गया, यहाँ से मैंने 2 को उठा लिया, वो ये आ गया, यहाँ से मैंने 3 को उठा लिया, वो ये आ गया। अब ये 3 और 2 जो हमारे बच गए, एक बार मैं बाकियों को इरेज कर देती हूँ। देखो, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये तीनों के तीनों बॉक्स में आ गए, तो मैंने इनको एक एक बार लिख दिया, 2 2 और 3। लेकिन अगर मैं 3 और 2 की बात करूँ, ये दोनों तो अकेले थे ना, ये किसी भी कॉमन बॉक्स में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इनको अलग से यहाँ पर लिख दिया 3 और 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम एक और बार देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो लास्ट में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ गए वो मैंने यहाँ लिख दिए, ये मैंने लिखे यहाँ पर। ठीक है, क्या है ये 24 के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 2 2 2 और 3, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 2 2 और 3। ठीक है, और 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 3 3, वो मैंने लिख दिया 2 2 3 3। अब इसने क्या बोला है, बॉक्स द कॉमन फैक्टर्स, बॉक्स बनाना है कॉमन फैक्टर्स का, तो हम बॉक्स बना देते हैं कॉमन फैक्टर्स का। देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 3 भी कॉमन है, तो 2, तो ये 2, ये 2 और ये 3, ये तो कॉमन फैक्टर्स, इनको मैंने सिर्फ एक ही बार लिखना है जो दोनों बार कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद जो नॉट कॉमन है 2 और 3, वो मैंने यहाँ लिख दिए 2 और 3। अब मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 72। तो ये मेरा आंसर है LCM ऑफ 24 एंड 36। ये तो अगर बड़ा नंबर है
तो उसके लिए आप कर सकते हो, छोटे नंबर के लिए भी कर सकते हो। लेकिन ये तो ईज़िली दिख रहा था कि अगर मैं मल्टीपल देखूँ कि 24 के मल्टीपल्स में 72 और 36 टाइम 2 इज़ 72 होता है। बट दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। आप धीरे धीरे छोटे सम करोगे तभी आप बड़े सम कर सकते हो। द नेक्स्ट मेथड इज़ एलसीएम यूजिंग रिपीटेड डिवीज़न, मतलब बार बार डिवीज़न करके। जब मैंने एचसीएफ की बात की थी तो आपने इस बात को ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैंने ये 6 और अगर मैं 9 की बात करूँ, अगर मैं इस एलसीएम निकाल रही हूँ तो फिर मैं इसे 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं 2 भी लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 3 और 9 एज इट इज़, फिर 3 टाइम्स 1 एंड 3, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। लेकिन अगर मैं एचसीएफ की बात कर रही थी तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके कॉमन फैक्टर्स लिख रही थी। ठीक है, तो एक बार तो मैंने वही स्टेप रिपीट कर दिया, 2 से डिवाइड होता है ये, फिर 2 से डिवाइड होता है, फिर ये 3 से डिवाइड होता है, मतलब दोनों के दोनों नंबर्स। अगर मैं एचसीएफ निकालती तो मैं सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करती, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 3 इज़ 12, तो मेरा 12 इसका एलसीएम आ जाता, एचसीएफ आ जाता। लेकिन अगर मुझे एलसीएम की बात करनी है तो मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगी। एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है? अगर मुझे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि फैक्टर्स तो कॉमन यही हैं, तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी। लेकिन अगर मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करनी है, साथ साथ इन दोनों को भी करूँगी। क्लियर? जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 टाइम्स 3 वो ये आ गया, 2 टाइम्स 3 वो ये वाला आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया 72। ओके, अब उसके बाद आपको इन सारे के सारे सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एलसीएम निकाल के देखनी है, एचसीएफ निकाल के देखना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। आपको अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, और जो मैंने 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको रियल लाइफ में भी एचसीएफ और एलसीएम की कितनी ज़्यादा यूजेज़ हैं, कितना ज़्यादा हेल्पफुल अगर आपको ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड आता है। तो आप किसी भी मेथड से चाहें, आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं मैंने, क्या मेथड बताए हैं, एक तो उसका आप लिस्टिंग द मल्टीपल, मैं सारे के सारे मल्टीपल्स को लिस्ट करके फिर उसके बाद देखो मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए, इसको मैं बोलूँगी लिस्टिंग द मल्टीपल्स। मैंने सारे के सारे मल्टीपल्स को लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम फैक्टर्स लिखे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगी। अगर मैंने सारे के सारे मल्टीपल्स को लिखा है तो मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूंगी। दूसरा मेथड क्या है इसका कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी फैक्टर ट्री मेथड। मतलब पहले मैंने 24 के बच्चे बता दिए जितने भी हैं, फिर 36 के बता दिए जितने भी उसके फैक्टर्स बनते हैं, प्राइम फैक्टर पे आके हमें रुकना है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन इन बोथ। एचसीएफ के अंदर तो मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो मैं इन 3 और 2 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो सिर्फ कॉमन चीज़ें उठाएंगे, वो वाले फैक्टर्स, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए, हमें छोटा नंबर चाहिए, इसलिए हम थोड़ी चीज़ों को उठाएंगे। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल चाहिए, मतलब बड़ा नंबर चाहिए, तो जो भी चपेटे में आए बस उसे उठाओ और मल्टीपल कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग इट। और तीसरा मेथड क्या है, बाय रिपीटेड डिवीज़न मेथड। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला मेथड है बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। सारे के सारे फैक्टर्स को, अगर पहले सिर्फ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, पहले सारे के सारे फैक्टर्स की लिस्ट बना दो, फिर देखो कॉमन कौन सा है, फिर देखो हाईएस्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, फैक्टर ट्री मेथड, या फिर मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकती हूँ। तो पहले जो भी हमारे पास नंबर है उनके फैक्टर्स करते जाओ, तो जो लास्ट बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा ना, ये 2 क्या आया हमारे पास, 2 2 2 और 3, और यहाँ पर आया 2 2 3 और 3, तो इन सबको यहाँ लिख दो।
इन सबको नीचे लिख दो। फिर उसके बाद फाइंड द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन इन बोथ, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं कम से कम चीज़ों को उठाऊंगी। तो फिर मैंने उठाया इस 2 को, इस 2 को, इस 3 को, जो तीनों चीज़ें कॉमन है ना, सिर्फ मैं कॉमन चीज़ों को उठाऊंगी। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। इसका तीसरा मेथड क्या है? बाय रिपीटेड डिवीज़न मेथड। इस डिवीज़न मेथड के अंदर मैं सिर्फ उस नंबर से डिवाइड करूँगी जिससे दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं 6 और 9 की बात करूँ, तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती तो 2 से 6 तो डिवाइड होता बट 9 नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा फैक्टर लेना है जिससे दोनों के दोनों नंबर्स ही डिवाइड हो जाएं, और फिर मैं लास्ट में जो जो कॉमन फैक्टर आए जिससे दोनों के दोनों नंबर डिवाइड होते हों, सिर्फ उन 3 नंबर्स को लेकर उसकी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो इसमें क्या मेथड है? इसमें भी वही मेथड है। पहले तो मैं क्या करूंगी, सारे के सारे मल्टीपल्स की लिस्ट बना दूंगी, फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल देखूंगी, उसके बाद लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखूंगी। और इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फैक्टर ट्री मेथड। सारे के सारे उसके फैक्टर्स निकाल दूंगी। इसके अंदर पहले तो मैं कॉमन फैक्टर को एक एक बार लिख दूंगी, जितने भी इसके कॉमन फैक्टर हैं, 2 2 और 3, 2 2 और 3, मतलब जो दोनों चीज़ों में कॉमन है। फिर जो कॉमन नहीं है, जो नॉट कॉमन है, उनको मैंने अलग से लिख दिया, 2 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 2, जैसे मर्जी लिख दो। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर मैं फैक्टर की बात कर रही हूँ तो मुझे छोटे से छोटा नंबर निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही उठाऊंगी। लेकिन जब मुझे एलसीएम निकालना है, मल्टीपल निकालना है जो कई गुना है, तो फिर मैं ज़्यादा नंबर्स लूँगी। जो मेरे पास आ रहा है बस उसको अपने अपने साथ जोड़ती जाऊँगी और अपनी पार्ट्स का मल्टीपल करती जाऊँगी, मतलब कई गुना अपनी शक्तियों को बढ़ाती जाऊँगी, अपनी दिव्य शक्तियों को बढ़ाती जाऊँगी। ओके। एंड द लास्ट मेथड इज़, वही दो मेथड एचसीएफ में है वही एलसीएम में है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि एलसीएम में मुझे ज़्यादा खा खा के मोटे हो जाना है, अपने आप को मल्टीपल कर देना है, अपनी पावर्स को मल्टीपल कर देना है। एचसीएफ में मुझे थोड़ा थोड़ा लेना है, बस जो दोनों में कॉमन है। ठीक है। ये भी वही है रिपीटेड डिवीज़न मेथड। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है एचसीएफ और एलसीएम की। सबसे 1 नंबर पे प्रॉपर्टी क्या है? द HCF ऑफ एनी गिवन नंबर, जो भी मेरे पास दिया गया है, इज़ नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर कभी कुछ नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 15 के फैक्टर्स की, तो 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो सबसे बड़ा फैक्टर भी अगर मैं बात करूँ तो वो 15 है। तो 15 से आगे तो कोई फैक्टर नहीं जा रहा ना। तो जब भी मैं फैक्टर की बात करूँगी तो फैक्टर्स हमेशा छोटे होंगे। फैक्टर इज़ नेवर नेवर ग्रेटर देन, कभी भी फैक्टर बड़ा नहीं होगा किसी भी नंबर से। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? अगर मुझे 15, 20 और 25 का फैक्टर निकालना है तो वो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा। हियर 5 इज़ लेस देन। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके देख लो, किसी भी नंबर्स के आप फैक्टर्स निकाल लो तो वो जो फैक्टर होएगा वो नंबर से तो छोटा ही होगा ना। सो देयर इज़ नो नीड टू लर्न इट। सिर्फ अगर आप समझ लोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उसके फैक्टर, उसके टुकड़े, तो टुकड़ा तो कभी खुद से बड़ा होता नहीं। या अगर मैं बात करूँ, एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा के टुकड़े खाने हैं, अगर आप पूरा का पूरा पिज़्ज़ा भी खा जाओगे तो पिज़्ज़ा से बड़ा तो नहीं खा पाओगे ना, एक पूरे पिज़्ज़े से बड़ा तो नहीं खा पाओगे। पिज़्ज़ा के या तो आप 1/4 खा लोगे, या 1/3 खा लोगे, या 1 पूरा पीस होल पिज़्ज़ा भी खा लोगे। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा उससे छोटे होते हैं। समझने वाली बात है। प्रॉपर्टी वैसे आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकती है। सो अगर आप समझ लोगे तो देयर इज़ नो नीड टू क्रैम इट। द नेक्स्ट वन इज़ property 2, the LCM of given numbers is not less than any of the given number। दोबारा से वही समझने वाली बात है। अगर आप मल्टीपल्स की बात कर रहे हो, मतलब कई गुना, आपकी जो पावर है, मतलब अगर मेरी पावर है कि मैं 10 पर्सन्स के साथ एक साथ फ़ाइट कर सकती हूँ, मैं 10 चीज़ों को एक साथ कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी पावर्स को मल्टीपल भी कर दूँ,
कुछ भी नहीं बार मेरी मल्टीपल हुई तो 10 की 10 ही रहेगी। लेकिन अगर 2 टाइम्स मतलब मैंने बहुत एफ़र्ट्स किए, हार्ड वर्क किया, तो किसी तरह से मेरी बार 2 टाइम्स हो गई, तो मैं तो एक टाइम पर 20 वर्क्स कर सकती हूँ। तो अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल जो होता है हमेशा पहले वाले ओरिजिनल नंबर से जिनका हमें मल्टीपल निकालना है उससे ज़्यादा ही होगा। ऑलवेज़ कभी भी लेस नहीं होगा, ठीक है? ज़्यादा होगा मतलब कभी भी लेस नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर मुझे 8, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो वो क्या सॉरी 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो वो 24 होगा। तो ये उससे लेस तो नहीं है, ना 8 से लेस है ना 12 से लेस है। तो फिर ये वाली भी समझने वाली बात थी कि जो मल्टीपल है वो हमेशा बड़ा होता है, कभी भी उससे लेस नहीं होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर। सबसे पहले समझने वाली बात है कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 और 6, 5 एंड 6 बोथ आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन क्या है, अगर मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं तो दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं हमारे वो प्राइम होने चाहिए। लेकिन को प्राइम के लिए ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि वो दोनों के दो नंबर प्राइम हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 और 6, तो यहाँ पर 5 तो प्राइम है बट 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो को प्राइम होने के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि वो दोनों के दोनों नंबर दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो। सिर्फ मैंडेटरी क्या है कि उन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 5 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका एचसीएफ अगर उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे आएगा? तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आने वाला है 1. You can take any other example. Consider two co-prime number 3 and 11. So the HCF of 3 and 11 is 1. Okay. Now let's move on to the property number 4. Property number 4 क्या कह रही है? LCM of given co-prime number is always equal to the product of the numbers. अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं LCM निकालना चाहूँ, HCF निकालना चाहूँ किन्हीं भी दो नंबर्स का, तो 1 आने वाला है। को प्राइम किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर्स का, तो एलसीएम होता क्या है? मतलब उन दोनों नंबर्स को साथ साथ उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई और फैक्टर्स है ही नहीं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंसीडर टू को प्राइम नंबर 3 और 5। मैंने को प्राइम नंबर देख लिए। द एलसीएम ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या आने वाला है? पहले 3 के मल्टीपल्स देख लो, that is 3. If I write the multiple of 3, that is 3, 6, 9, 12, 15, 18. अभी तो नहीं आ रहे हैं, आगे देखते हैं 5 के मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ 5 is 5. 5 times 2 is 10, 5 times 3 is 15, 5 times 4 is 20. अरे रुको, stop, because 12 आ चुका है। बिकॉज LCM होता है कॉमन भी हो, ये दोनों कॉमन है, और लीस्ट सबसे छोटा भी हो, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सो 15 इज़ द LCM ऑफ 3 and 5. बट हमें क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं 3 into 5 करूँ, यानी 3 times 5 करूँ, तो वो भी 15 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर, तो वो क्या होती है? उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। इफ़ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, को प्राइम नंबर की मैंने बात की, 5 और 6 मैंने बोला था। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 5 and 6. 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30. मुझे पता है कि 30 तक आने वाला है, इसलिए मैंने 30 तक लिया है। थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. मुझे पता है 6 की टेबल में आता है, मैं आगे भी लिख सकती हूँ लेकिन मैं नहीं लिख रही, स्पेस भी नहीं है। अगर मैं 6 के मल्टीपल लिखूँ, 6, 12, 18, 24, 30, आ गया ना? यहाँ पर क्या आया? 5 और 6 का मल्टीपल 30, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6 इज़
ऑल्सो 30। तो मुझे क्या नज़र आया कि अगर मैं दो को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालती हूँ तो आंसर आता है उन दो को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। इस फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जाने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो चार की चार प्रॉपर्टीज़ की थी वो क्या थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी ग्रेटर नहीं होता। जब मैं फैक्टर की बात करती हूँ तो फैक्टर हमेशा उन नंबर से छोटा होता है, या तो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से छोटा होता है, तो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि जो इसका एलसीएम होता है वो कभी भी लेस नहीं होता। अगर मैं किसी भी मल्टीपल की बात करूं तो या तो जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी मल्टीपल की, मतलब किसी से मिलकर मेरी खुशी कुछ मल्टीपल हो गई, कुछ गुना हो गई, तो जितनी खुश मैं पहले थी उतनी तो मैं रहूँगी, उससे कम तो होने से रही, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ कि उससे मिलकर मेरी खुशी कुछ मल्टीपल होने वाली है। अगर मैं प्रीति दी से मिलूँगी देन आई विल बिकम मोर एंड मोर हैप्पी, मतलब मेरी खुशी कुछ मल्टीपल हो जाएगी। तो जितनी खुशी थी उतनी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो मल्टीपल होकर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो कभी भी लेस नहीं हो सकती। अगर मैं कभी भी मल्टीपल की बात करूं तो वो कभी भी लेस नहीं होंगे जिस नंबर की मल्टीपल की मैं बात कर रही हूं उससे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 और 12 के मल्टीपल्स की बात की तो वो 24 आया, वो बड़ा है, छोटा नहीं है। उसके बाद द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज 1। अगर कोई को प्राइम नंबर ले लिया, हमें पता है कि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जब जिसका उस नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो हाईएस्ट क्या और लोएस्ट क्या, तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आने वाला है। द नेक्स्ट वन इज़ एलसीएम ऑफ गिवन को प्राइम नंबर। अगर मुझे को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो वो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस तरह के सम्स बहुत सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और आपको उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ किसी फ्रैक्शन का निकालने का मेथड क्या है। जब भी मैं फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूँ तो फ्रैक्शन का मतलब है उसका कुछ पार्ट। अ पार्ट ऑफ होल इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर मुझसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन होता क्या है तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, मतलब वो उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब उसको शेयर किया गया है। इसका मतलब यही हो गया ना। तो अगर सीता पिज़्ज़ा लेकर आई है, वो शेयर करना चाहती है, तो वो ज़्यादा स्लाइसेस खुद खाएगी और मतलब खुद को प्रायोरिटी देगी और दूसरों को कम देगी, मतलब या फिर हम ये बोलें कि शेयर वो करेगी तो ज़्यादा उसकी चलेगी और उसके नीचे बैठकर बाकी सब खाने वाले हैं। तो यही वाली बात यहाँ पर है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर तो एलसीएम ही रहेगा, नीचे एचसीएफ आएगा। ठीक है, अगर जो पिज़्ज़ा है वो एलसीएम भैया का है या आप बोलो लीना का है तो लीना सबसे ऊपर रहेगी, सब लीना की ही बात सुनेंगे। अगर लीना का पिज़्ज़ा है तो सब एलसीएम यानी लीना की ही बात सुनेंगे। हीना को तो उसकी सुननी पड़ेगी, भाई जितना देगी उतना मैं खा लूँगी। ठीक है, बिकॉज़ लेकर कौन आई है, लीना। तो जिसका पिज़्ज़ा है, यानी अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर किसका होगा, जिसका पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा किसका है, एलसीएम का, तो न्यूमिनेटर भी किसका होगा, एलसीएम का। क्योंकि एचसीएफ का पिज़्ज़ा नहीं है तो उसको मिलेगा डिनोमिनेटर, नीचे वाला। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर आती है और जो चीज़ नहीं निकालनी होती वो हमेशा नीचे आती है। जिसका पिज़्ज़ा है वो ऊपर रहेगा, जिसका पिज़्ज़ा नहीं है वो नीचे आराम से बैठकर पिज़्ज़ा एंजॉय करेगा। जो लेकर आया है वही ऊपर खड़ा होकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, या वो ये लगा लो कि वो खड़ा हो रहा है तो वो ऊपर है इसलिए उसका सिर ऊपर है, और जो बैठकर खा रहा है क्योंकि वो लेकर तो आया नहीं है, जो लेकर आया है वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो नीचे है। तो
अब इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर मुझे फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो मैं न्यूमिनेटर्स का तो निकालूंगी एलसीएम और डिनोमिनेटर का निकालूंगी एचसीएफ। इसी तरह से अगर पिज़्ज़ा एचसीएफ लेकर आया है तो एचसीएफ निकालेंगे हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स का, और एलसीएम जिसका पिज़्ज़ा नहीं है उसका हम निकालेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू लर्न इट। वैसे मैंने इसे समझने का तरीका, लर्न करने का तरीका बता दिया है। अगर आप इसे एक दो बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ टू फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन मेरे पास क्या गिवन है, 4/9 एंड 5/6/21। तो अगर मुझे इसका, क्योंकि मुझे क्या निकालना है LCM, तो ऊपर वाले नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, LCM। तो ऊपर वाले नंबर्स क्या है, दैट इज़ 4 एंड 6। तो 4 और 6 का LCM क्या होगा, 4 का वो मल्टीपल जो 6 के टेबल में भी आता है, दैट इज़ 12, बिकॉज 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 6 टाइम्स 2 इज़ 12। तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो मैंने लिख दिया 12। नीचे वालों का मैं क्या निकालूंगी, जिसका पिज़्ज़ा नहीं है, HCF यानी HCF। तो मुझे HCF निकालना है, किस किस का निकालना है, 9 का और 21 का। तो 9 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। तो जब मैं 12/3 को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। नाउ in the next example I have to find the HCF, highest common factor of two fractions, which is 4/9 and 6/21। तो अब जिसका पिज़्ज़ा है वो ऊपर रहने वाला है, क्योंकि मुझे HCF निकालना है तो HCF ऊपर रहेगा। न्यूमिनेटर का मैं क्या निकालूंगी, HCF। तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 4 एंड 6। तो 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। और नीचे वाले जिसका पिज़्ज़ा नहीं है यानी LCM, तो नीचे वालों का मैं क्या निकालूंगी, LCM, दैट इज़ LCM ऑफ 9 एंड 21, वो कितना आने वाला है, 63। तो हमारे पास आंसर आ गया 2/63। आप इस तरह के 2 और 3 सम्स करेंगे, देन दिस फार्मूला विल बी क्लियर इन योर माइंड। आपको इसको क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस ट्रिक को समझिए कि अगर मुझे LCM निकालना है तो मैं न्यूमिनेटर्स का तो LCM निकालूंगी और डिनोमिनेटर का HCF निकालूंगी। लेकिन अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं न्यूमिनेटर का HCF निकालूंगी और डिनोमिनेटर का LCM। नीचे वाला उल्टा चलेगा और ऊपर वाला सीधा चलेगा। आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। मतलब वही लोग ऊपर उठते हैं जो समय के साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर हमें बोला जा रहा है कि LCM निकालो तो वही ऊपर उठेगा जो LCM निकालेगा, जो उसके अपोजिट जाकर HCF निकालेगा वो नीचे गिर जाएगा। इसे इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। The next property is property number 6, the product of, it is the most important questions, because इस तरह के बहुत सारे questions आते हैं कि आपके पास HCF और LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है, आपको दूसरा नंबर निकालना है, या फिर आपके पास 2 नंबर गिवन है, HCF गिवन है, आप इजीली इस मेथड से LCM निकाल सकते हो, या फिर आपके पास 2 नंबर्स और LCM गिवन है, आप इजीली इस मेथड से HCF निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 गिवन नंबर। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। कहीं पर भी आप ट्राई करोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ ओनली फॉर द 2 नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 गिवन नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया इस प्रॉपर्टी से कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई भी 2 नंबर्स का मुझे HCF निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया, तो जब मैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगी तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। यहाँ से वो जो को प्राइम नंबर वाली प्रॉपर्टी है वो वाली भी वेरीफाई हो जाएगी। अगर इस केस में HCF की वैल्यू, अगर इस केस में HCF की वैल्यू 1 हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर का 1 हो जाए,
मतलब को प्राइम नंबर में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, को प्राइम नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये हमने की थी ना प्रॉपर्टी नंबर 4। और नेक्स्ट क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ 8 एंड 24 आर टू नंबर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर 8 और 24 दो नंबर्स है तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है 24, और एचसीएफ कितना आने वाला है 8। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 8। और जब मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करूँगी तो वो भी 8 मल्टीप्लाई बाय 24 है, क्योंकि दो नंबर्स क्या है 8 और 24। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट कर दी 8 और 24। और एलसीएम क्या है 24 और 8, तो यहाँ पर मैंने 24 और 8 की मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा देखिए। मैंने क्या बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या है 24, इसका एचसीएफ क्या है 8। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, क्या आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने क्या बोला था कि किसके बराबर होगी, टू नंबर्स के। तो टू नंबर्स क्या है 8 और 24, तो ये यहाँ पर वही तो है 8 और 24। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसी वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई, उसी प्रॉपर्टी नंबर 6 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। वो क्या थी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इस केस में अगर मेरे पास एचसीएफ, एलसीएम और सेकेंड नंबर गिवन है तो मैं फर्स्ट नंबर निकाल सकती हूँ। मुझे कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीज़न मेथड या लिस्टिंग प्राइम फैक्टर्स वाली कोई भी फॉर्मूले को या कोई भी मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो अगर मेरे पास ये फार्मूला है तो मैं अप्लाई कर दूंगी। अगर मुझे फर्स्ट नंबर की वैल्यू चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगी, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन करूँगी और 2 सेकेंड नंबर से डिवाइड करूँगी। कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। फर्स्ट नंबर अपनी जगह पे है, एचसीएफ और एलसीएम अपनी जगह पे हैं, सिर्फ मैंने सेकेंड नंबर को डिनोमिनेटर में लेकर चली गई। और थर्ड फॉर्मूले के अंदर सेकंड नंबर अपनी पोजीशन पर है, सिर्फ मैं फर्स्ट नंबर को डिनोमिनेटर में लेकर चली गई। वही वाली बात हो गई, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ तो वो नाराज़ हो जाता है। वो मल्टीप्लिकेशन में था, उसका मूड चेंज हो गया, यहाँ पर आकर वो डिवीज़न में हो गया और कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर। इसी तरह से अगर मुझे एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, एचसीएफ तो यहीं पर पड़ा रहेगा। अब मैं एलसीएम को बोलूँगी प्लीज़ मुझे मेरी वैल्यू को पहचानना है, तो प्लीज़ आप दूसरी साइड चली जाइए। तो जब एलसीएम दूसरी साइड जाएगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आया तो डिवीज़न में हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दोबारा से यही किया है कि अगर मुझे एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम बोलेगा मैं आपकी टर्न के टाइम गया था ना, जब आपको अपनी वैल्यू को जानना था, पहचानना था, तो प्लीज़ आप भी दूसरी साइड चले जाइए। ये चला तो जाएगा चुप करके, लेकिन इसका मूड अपसेट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी खुशी को मल्टीपल किया जा रहा था, यहाँ पर आएगा तो फिर इसकी खुशी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पर डिवीज़न में आ गया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हमें प्रॉपर्टी 6 से जो मिला है वो लर्न करना है, दैट इज़ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लास्ट के दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़। एक तो कह रही थी कि फ्रैक्शंस का हम अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, और 6 प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अगर मेरे पास इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें गिवन है तो मैं फोर्थ वैल्यू को कैसे इजीली सिर्फ एक फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे निकाल सकती हूँ। हम निकाल दूसरे भी मेथड से सकते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से या लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी किसी बिगर वैल्यू के लिए। अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है तो फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंसिल करना है, देन आई विल ईज़िली फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी मुझे निकालनी है, चाहे मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है, चाहे मुझे सेकेंड नंबर निकालना है, चाहे मुझे एचसीएफ निकालना है, चाहे मुझे एलसीएम निकालना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 6, द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम
प्रॉपर्टी जो हमने पहले की थी ना, उसके अंदर जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ 2 नंबर्स का था। एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ 2 नंबर्स के साथ था। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर गलती से लिखा गया प्रॉपर्टी 6, दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये, द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स x, y, z इज़ गिवन हियर। पहले हमने रिलेशनशिप बताया था LCM और HCF का 2 नंबर्स के साथ, कि 2 नंबर्स की जब मैं प्रोडक्ट कर दूँ तो वो किसके इक्वल होता है, LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैंने तभी आपको बोला था कि ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड, अगर 2 से ज़्यादा यानी 3 नंबर, एग्जैक्टली 3 नंबर हो जाती हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7। वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तीनों के तीनों नंबर का, तो मैं पहले तो तीनों के तीनों नंबर का प्रोडक्ट करूँगी, ठीक है, फिर HCF निकालूंगी, डिवाइड कर दूंगी पहले 2 नंबर्स के HCF से, फिर बाकी बचे हुए 2 फिर फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लर्न करेंगे, अगर 2 नंबर है तब तो सब कुछ इवन चलता रहता है, मतलब इजीली हो गया, मैंने HCF और LCM का प्रोडक्ट किया और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किया और फिर दोनों को इक्वेट कर दिया और उसे जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज़ वो इवन नंबर है तो वो उसमें सब कुछ सब काम इवनली स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर मैं 3 नंबर्स की बात करूँ तभी से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वही वाली बात हो गई कि अगर मुझे LCM निकालना है तो फिर मैं सारे के सारे नंबर का उल्टा, यानी पहले तो HCF निकालूंगी तीनों के तीनों नंबर्स का, फिर पहले 2 नंबर्स का निकालूंगी, फिर लास्ट के 2 नंबर्स का निकालूंगी, फिर फर्स्ट और लास्ट का HCF निकालूंगी। मतलब अगर मुझे जो भी चीज़ निकालनी है, अगर मुझे LCM निकालना है तो मैं HCF निकालूंगी, अगर मुझे HCF निकालना है तो फिर मैं पहले LCM निकालूंगी तीनों के तीनों नंबर्स का, फिर फर्स्ट 2 का, फिर लास्ट 2 का, फिर फर्स्ट और थर्ड का, और उसकी प्रोडक्ट कर दूंगी तीनों के तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट से। करेक्ट। तो इस फॉर्मूले को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ क्या है, LCM अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, उधर फॉर्मूला था कि LCM और HCF का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मुझे LCM निकालना है पहले मैं तीनों नंबर की प्रोडक्ट करूँगी, फिर मैं तीनों का HCF निकालूँगी, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, और उससे डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मुझे LCM और HCF निकालना है किसका, 15, 20 और 30 का, तो पहले मैंने देखा डिवीज़न मेथड से मैंने LCM निकाल दिया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने HCF निकाल दिया। अब जो प्रॉपर्टी 6 कह रही थी ना, प्रॉपर्टी 6 क्या कह रही थी कि जो इसका LCM और HCF है वो उसके इनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैं एक बार पहले चेक कर लेती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स कितना आया, 9000। प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM क्या आया, 300। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, 300 और 9000? नहीं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो प्रॉपर्टी 6 थी वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर मुझे 3 नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है, 3 नंबर्स के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना है विद LCM एंड HCF, तो फिर मुझे प्रॉपर्टी नंबर 7 को अप्लाई करना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि अगर मुझे LCM निकालना है तो फिर मैं क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, वो प्रॉपर्टी है कि पहले मैं तीनों नंबर का प्रोडक्ट करूँगी, फिर HCF निकालूँगी, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का निकालूँगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इधर मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है। वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर मैं XYZ को XYZ की, क्योंकि XYZ की मैंने वैल्यू निकाल ली है, अब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती, मैंने बाकी सारे के सारे नंबर्स को उस साइड भेज दिया, मतलब XYZ का राज चलने दिया, बाकी सब कुछ उधर चले गए, HCF ऑफ XY यहाँ पर चले गए, तो ये फॉर्मूला बन गया। XYZ को इसी की जगह पे रख दो और यहाँ पर ये हो गया LCM मल्टीप्लाई बाय LCM के साथ ये सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये सारा का सारा HCF डिवाइडेड बाय HCF।
जब मैं तीनों नंबर्स का HCF ले रही हूँ तो मैं सिर्फ HCF लिख रही हूँ, जब मैं तीनों नंबर का LCM ले रही हूँ तो सिर्फ LCM लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं 2 नंबर का लूँगी तो फिर मैं अलग से मेंशन करूँगी। ठीक है, एक और बार देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, XYZ को तो मैंने यहीं पर पड़ा रहने दिया, तो XYZ यहीं पर रह गया, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ XY, ये यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, ये सारा का सारा लिखना है डिवाइडेड बाय HCF। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, देखिए, दैट इज़ LCM मल्टीप्लाई बाय, यही था ना, पहले 2 का फिर 2 का फिर 2 का डिवाइडेड बाय HCF, यही था XYZ LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, फिर 2 का फिर अगले 2 का फिर अगले 2 का डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज़ निकाली तो फिर क्या आ गया, 9000। यही तो XYZ की वैल्यू थी, यानी XYZ तीनों के तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट था। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप इन 7 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए HCF और LCM के सारे सम्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसकी जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सम्स एग्ज़ाम्स में आते हैं, लेकिन अगर मैं इनिशियल 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उनको समझे बिना हम आगे के सम्स नहीं कर सकते। तो समझना आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से है, सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है। जब आप कुछ सम्स कर लोगे, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक अ पर्सन परफेक्ट, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे देन यू विल get full marks in this topic. For more videos like this, please like, share and subscribe our videos.